नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका मार्केट बुलेटिन बाय इन्वेस्ट कर लो भाई में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मैक्रो एंड इकोनॉमी की। जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0 सरकार जल्द जीएसटी प्रोसेसेस को ओवरहॉल करने जा रही है। फोकस होगा फास्टर रिफंड रिलीजेस पर और कंप्लायंस इजियर बनाने पर। बिजनेसेस को रिलीफ मिल सकता है। एट्थ पे कमीशन, कैबिनेट ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस अप्रूव कर दिए हैं। नियरली 50 लाख सेंट्रल एम्प्लॉयज को बेनिफिट मिलेगा। रिपोर्ट 18 मंथ्स में आएगी। इंडस्ट्रियल आउटपुट की बात करें तो सितंबर में फैक्ट्री आउटपुट स्टेडी रहा एट 4% ईयर ऑन ईयर। फेस्टिव सीजन ने मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट किया। 13 और 23 इंडस्ट्रीज ग्रुप ने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। फर्टिलाइजर सब्सिडी, गवर्नमेंट ने रबी सीजन के लिए 37,952 करोड़ की सब्सिडी अप्रूव की है, जो खरीफ से 776 करोड़ ज्यादा है। प्री बजट टॉक्स भी चल रहे हैं। फिक्की ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट किया है कि टैक्स डिस्प्यूट केसेस का रिजोल्यूशन जल्दी किया जाए। इंडस्ट्री ने रेशनलाइज्ड टीडीएस और सिंपलर कंप्लायंस की मांग की है। इंडिया यूयू एफटीए, गोयल ने कहा है टॉक्स प्रोडक्टिव रहे हैं। फाइनल एग्रीमेंट्स की तैयारी में नैरो गैप्स कवर किए जा रहे हैं। हाइड्रोजन एक्सपोर्ट, पोर्ट्स को हब बनाने की योजना चल रही है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स के लिए। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है टू क्रिएट अ सेंट्रल अथॉरिटी फॉर कॉरिडोर्स, बेटर कनेक्टिविटी फॉर रोड, रेल एंड सी। इनकम टैक्स लिटिगेशन की बात करें तो 16,000 से ज्यादा केसेस को 10 साल से ज्यादा लग रहे हैं डिस्पोज होने में। लीगल रिफॉर्म्स अर्जेंट नीड बनी हुई है। डिजिटल पुश की बात करें तो आरबीआई डिप्टी गवर्नर ने कहा है डिजिटल सॉल्यूशंस के लिए विस्तृत यूज की जरूरत है फॉर कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग मॉडल। अब बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस की। क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स की बात करें तो सितंबर में रिकॉर्ड 2.17 ट्रिलियन स्पेंड्स हुए हैं। फेस्टिव चीयर और जीएसटी बूस्ट से क्रेडिट कार्ड बिजनेस में डबल डिलाइट मिला है। आरबीआई का अपडेट है, आरबीआई में कैप यील्ड एट 7.18% इन 30-year ग्रीन बॉन्ड ऑक्शन वर्थ 5,000 करोड़। सेबी प्लान्स मेजर चेंजेस इन म्यूचुअल फंड फीस, बेस एक्सपेंस रेशियो लोअर रहेगा, स्टैट्यूटरी डिवाई टीआर के बाहर। स्मॉल फाइनेंस बैंक से बात करें तो क्रिसिल का एस्टिमेट है फॉर 26 तक एडवांसेस 17% और डिपॉजिट 13% ग्रोथ होने के चांसेस हैं। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक को आरबीआई ने यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस रिजेक्ट किया है ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ क्राइटेरिया। ये सब बैंक आरबीआई ने दिया विकास स्टेक परचेस रिजेक्ट किया है, ओनरशिप पॉलिसी पर क्लैरिटी की कमी है। एक्सिस बैंक में 51,000 करोड़ के कॉर्पोरेट डेट सेल कर काम चल रहा है, जिससे लेंडिंग बुक रीशेप करने के हो सकती है। टीएमबी बैंक FY26 में एडवांसेस 15% और डिपॉजिट 13% ग्रोथ के साथ बढ़े हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में Q2 प्रॉफिट 45% ऊपर रहा। लोन बुक और एसेट क्वालिटी स्ट्रांग रही। टाटा कैपिटल की नेट प्रॉफिट 33% अप रही Q2 में। ग्रोथ क्रेडिट डिमांड और रिटेल सेगमेंट से आया है। म्यूचुअल फंड फोलियो सर्ज एक्टिव इक्विटी से ज्यादा हुआ है। ईटीएफ का क्रेज बढ़ रहा है। आरबीआई ने इंडिया लौटाया $31 बिलियन वर्थ गोल्ड FY26 तक के लिए। सवरन एसेट मैनेजमेंट का नया फेज स्टार्ट हुआ है। ट्रांसफर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट की बात करें तो अब सीमलेस यूनिट ट्रांसफर फैसिलिटीज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए ओपन होंगे। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट्स एंड सेक्टर्स की। टीवीएस मोटर Q2 प्रॉफिट इनका 833 करोड़ रहा, 42% अप। रिकॉर्ड सेल्स ड्यू टू डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट बूस्ट। अडानी ग्रीन की बात करें तो इनका प्रॉफिट 28% अप रहा, 614 करोड़ पर। कैपेसिटी एक्सपेंशन FY26 टारगेट क्लोजर है। श्री सीमेंट की बात करें तो प्रॉफिट 4-fold जंप होकर 310 करोड़ पहुंचा। ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूव सिग्निफिकेंटली। मैक्स हेल्थ केयर का 10,000 बेड एक्सपेंशन प्लान है विदाउट डेट। ऑर्गेनिक ग्रोथ पर फोकस है। लेंसकार्ट एआई ड्रिवन मॉडल रेडी है। $8 बिलियन आईपीओ अब आ चुका है। मिंडा इंडस्ट्री की बात करें तो इट सेज इंडिया शुड कोलैबोरेट विद चाइना फॉर यूबीटेक 5 to 10 years तक टू बिल्ड कैपेसिटी। एचएएल की बात करें तो रसिया के पास जॉइंट प्रोजेक्ट फॉर सिविल एयरक्राफ्ट SJ-100 प्रोडक्शन इंडिया में शुरू होगी। बीरा 91 ब्रेवरीज की बात करें तो कंट्रोल टॉप इन्वेस्टर्स को गया है आफ्टर कैश क्रंच। एनिकट कैपिटल एंड ग्रीन होल्डिंग्स ने स्टेक्स ले लिए हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस 20 से 24 एयरक्राफ्ट ऐड करने की योजना 2026 में है। एक्सपेंशन मोड अभी भी ऑन है। वार्नर ब्रदर डिस्कवरी सेल बज ग्लोबल इंपैक्ट डालेगी। इंडियन मार्केट न्यूट्रल रहेगा। रेमंड रियलिटी का प्रॉफिट 660 करोड़ रहा Q2 में। हाउसिंग डिमांड स्ट्रांग है। वर्धमान स्पेशलिटी स्टील का Q2 रेवेन्यू 634 करोड़ रहा स्टडी मार्जिन के साथ। न्यूजन टेक का प्रॉफिट 82 करोड़ रहा, 28% बढ़ा। सीआईएल का क्रिटिकल मिनरल्स पर फोकस है। फ्रेश डोमेस्टिक बिट्स और ओवरसीज स्काउटिंग अंडरवे है। प्रोटीन बेस्ड आइसक्रीम ब्रांड लॉन्च किया है हेरिटेज फूड्स ने। डाइवर्सिफिकेशन ड्राइव अभी भी इसकी ऑन है। इंडिया की एआई फार्म्स अब $264 बिलियन आईटी सर्विसेज जायंट्स को चैलेंज कर रही हैं एआई स्टार्टअप्स। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। यूएस मार्केट यहाँ पे टेक रैली से S&P 500 अप। एप्पल $4 ट्रिलियन के पार चला गया है।
यूएस चाइना की बातचीत चल रही है, ट्रेड थॉ से मार्केट में सेंटीमेंट अभी इंप्रूव हुए हैं। फेड डिसीजन अवेटेड है। ट्रम्प की न्यूज की बात करें तो जापान विजिट में शिप बिल्डिंग एमओयू एक्सपेक्टेड है। चाइना समिट पर पॉजिटिव वाइब्स भी लग रहे हैं। यह एक्सपोर्ट हब के रूप में सऊदी अरेबिया इमर्ज करने का प्लान है, ऑयल वेल से टेक शिफ्ट की ओर। अर्जेंटीना की बात करें तो मिड टर्म वोट से मिली पार्टी की कमबैक हुई है, मार्केट्स ने इसे वेलकम किया है। गोल्ड ग्लोबल गोल्ड prices slumped due to Fed rate uncertainty, but silver may gain up to 50% in a year इंडस्ट्रियल डिमांड से। अब मार्केट रैप अप करते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी इंडिसेस अराउंड 1% बिलो रिकॉर्ड हाई से। प्रॉफिट बुकिंग लेड बाय फाइनेंशियल एंड आईटी स्टॉक्स। रुपी 88.27 पर डॉलर पर बंद हुआ, 8 पैसे नीचे गया। लिमिटेड आरटीआई आरबीआई इंटरवेंशन नोटेड। सिल्वर में स्टिल गिव 50% रिटर्न इन ईयर, एनालिस्ट ऑप्टिमिस्टिक हैं इसको लेके। ओपन इंटरेस्ट रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा है गिफ्ट निफ्टी में, ट्रेडर्स पॉजिटिव ऑन नवंबर एक्सपायरी। ऑटो इंफ्रा एंड सीमेंट स्टॉक्स गेन में जा रहे हैं। आईटी एंड बीएफएसआई सॉ प्रॉफिट बुकिंग। शिफ्ट टुवर्ड्स पैसिव स्ट्रेटेजी एंड मल्टी एसेट फंड्स डाइवर्जिंग इन गोल्ड सिल्वर एलोकेशन म्यूचुअल फंड में देखा जा रहा है। तो दोस्तों, आज के नंबर्स बताते हैं कि इंडियन इकोनॉमी स्टेडली रिजिलियंट है, फेस्टिव सीजन बूस्ट दे रहा है, पॉलिसी रिफॉर्म्स पाइपलाइन में है और कॉर्पोरेट अर्निंग्स मोमेंटम मेंटेन कर रहे हैं। पर याद रखिए, मार्केट्स में हर अप एंड डाउन टेम्पोररी होता है। लॉन्ग टर्म व्यू से देखिए, इंडिया ग्रोथ स्टोरी अभी भी मजबूत ट्रैक पर है। यह था आज का मार्केट बुलेटिन बाय इन्वेस्ट कर लो भाई। मैं हूं अतुल सिंह, मिलता हूं आपसे कल सुबह नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू।